Dear students, you are most welcome in DSEJ's home classes, a digital initiative by Director School Education, Jammu. तो डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट में हमने डिटेल में पढ़ा था कि कंट्रोल क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होते हैं, हमारे अंदर कितने सिस्टम्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या हमारे बॉडी के अंदर, और वो आपस में कैसे मिलजुल कर काम करते हैं। उसके बाद हमने कई सारे एग्जांपल्स भी देखे थे, जैसे सेंसरी ऑर्गन्स हैं, उसके रिसेप्टर्स कैसे होते हैं और किस तरीके से सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल कैसे रिसीव करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने सिस्टम हमारे अंदर जो खास करके नर्वस सिस्टम्स हैं उसके बारे में पढ़ा था, जो हमारे इस कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का जो फर्स्ट पार्ट है, नर्वस सिस्टम्स जो खास करके एनिमल्स में, और उसमें हम एग्जांपल देंगे ह्यूमन बींग्स का। तो यहाँ पे हम जो नर्वस सिस्टम जो है जिसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि जो हमारे नर्वस सिस्टम हैं वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारे पूरे नर्वस सिस्टम का। उसके अंदर जो नर्व सेल्स हैं हमारे, जिसको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा स्टडी करेंगे, उसका स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन, और किस तरीके से जो नर्व सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं, ये जो है लगभग 1 मीटर तक लंबा, और ये हमारे शरीर का सबसे लॉन्गेस्ट सेल में से भी है। हमारे ब्रेन के अंदर ही लगभग 1 बिलियन जो है न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स होते हैं, और बॉडी के अंदर अगर हम पूरे शरीर में देखेंगे तो 1 ट्रिलियन से भी ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले जो हमारा नर्व सेल्स हैं जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो हमारे जो नर्वस सिस्टम का सबसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, तो इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये हमारा न्यूरॉन जो है उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन के हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो हमारा नर्वस सिस्टम जो है वो स्पेशलाइज किस्म के जो सेल्स हैं उससे बने होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तो हम वन बाय वन यहाँ पे जो न्यूरॉन है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके हर एक पार्ट का क्या क्या फंक्शन है वो भी पढ़ेंगे, और किस तरीके से ये काम करती है न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर, उसके बारे में भी यहाँ स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड जो एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं, जैसे व्हाट इज़ नर्वस सिस्टम, ड्रा इट्स स्ट्रक्चर एंड आल्सो राइट इट्स फंक्शन, अगर इस टाइप के अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो सबसे पहले आपका नर्वस सिस्टम जो है उसका आपको डेफिनेशन, और उसके अंदर जो न्यूरॉन है उसका आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे नर्वस सिस्टम जो है वो किससे बना है उसके बारे में आपको यहाँ पे 2-4 लाइनों में आपको दिखा रहा हूँ। नर्वस सिस्टम इज़ बिल्ट फ्रॉम द स्पेशलाइज्ड सेल। तो यहाँ खास आप ध्यान रखेंगे, तो आपका इंडिविजुअल अटेंशन या फोकस जो है इस पे होना चाहिए। स्पेशलाइज्ड सेल, जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो स्पेशलाइज्ड सेल से बने होते हैं, जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन्स कंटेन द सेम बेसिक पार्ट्स एज इन एनिमल सेल। जैसे हमारे एनिमल सेल के अंदर जैसे बेसिक पार्ट्स हैं, उसके साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, तो उसी तरह इस न्यूरॉन के अंदर भी सेम वही बेसिक पार्ट्स पाए जाते हैं। बट देयर स्ट्रक्चर इज स्पेशली अडॉप्टेड टू बी एबल टू कैरी मैसेजेस वेरी फास्ट। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये जो न्यूरॉन आपका है बेसिकली तो सेम है, लेकिन इसके अंदर जो ये ख़ास किस्म का जो इसका स्ट्रक्चर है, ये एक ख़ास किस्म का एडाप्टेशन है, ताकि हम पूरे शरीर के अंदर मैसेजेस को क्विकली जो है कैरी ऑन कर सकें, सेंड कर सकें या रिसीव कर सकें। इसीलिए इसका जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा अलग हो गया है, अडॉप्ट हो गया है, चेंज हो गया है, जैसे हमारे नीड है उस हिसाब से ये थोड़ा सा बदल गया है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको यहाँ पे, ये आपका है न्यूरॉन, जो एक डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है, तो इसकी मदद से हम एक एक पार्ट को आगे पढ़ेंगे। तो ये आपका न्यूरॉन है, तो ये आपका
मेन पार्ट जो है इस न्यूरॉन का वो है आपका सेल बॉडी, जो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका सेल बॉडी। उसके बाद आपके डेंड्राइट्स, ये हैं न्यूरॉन का डेंड्राइट्स। फिर सेंटर में जो है आपका ये है आपका न्यूक्लियस, जो सेल बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये पोर्शन आपका जो बाहर से माइलिन शीट के बाहर से जो है उसको हम सचुआन सेल कहते हैं। ये बीच से जो आपका ये जा रहा है ये आपका माइलिन शीट है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला इसके एंडिंग पे होते हैं इसको हम कहते हैं नर्व एंडिंग। तो सबसे पहले मैं सेल बॉडी के बारे में, जो आपका यहाँ सेल बॉडी है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं आपको बोलना चाहूँगा कि सेल बॉडी क्या है। सेल बॉडी जो है वो न्यूरॉन के अंदर जो होते हैं उसको हम सोमा भी कहते हैं या साइटोन कहते हैं। इस सेल बॉडी को हम CYTON साइटोन के नाम से भी जानते हैं। इसका थोड़ा अपने याद रखना है। इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म होते हैं, वो साइटोप्लाज्म के अंदर जो आपका ये न्यूक्लियस जो है, एक न्यूक्लियस होता है और कई सारे ग्रैन्यूल्स इसके अंदर, बहुत सारे डॉटेड जो आपको दिखाया गया है इसके साइटोप्लाज्म में, ये ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनको हम निसल ग्रैन्यूल्स कहते हैं, NISSL निसल ग्रैन्यूल्स। और ये ग्रैन्यूल्स जो हैं, ये जो निसल ग्रैन्यूल्स जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, ये आपका वो साइट है, वो जगह है जहाँ पे प्रोटीन जो है, न्यूरॉन को जिस प्रोटीन की आवश्यकता है, जो ज़रूरत है, वो सारे प्रोटीन की सिंथेसाइज जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोटीन सिंथेसिस जो है इसके अंदर होता है। और ये जो है हमारे पूरे सेल को मेंटेन रखने का एक मेन आपका पार्ट भी है। तो इसके अलावा ये आपके सेल को, सेल के हर एक स्टेट को कैसे मेंटेन रखना है, उसको कैसे मॉनिटर करना है, उसकी छानबीन कैसे करनी है, उसको मॉनिटरिंग कैसे करना है, ध्यान कैसे रखना है, मेंटेनेंस कैसे करनी है, ये सारा काम आपके सेल बॉडी का होता है। तो ये आपका मेन पॉइंट पोर्शन आपका है सेल बॉडी। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेल बॉडी के बाद जो इसका मेन हिस्सा आता है वो आपका है ये डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स जो है ये आपको देखने से लग रहा है ये ट्री लाइक जो है आपका एक्सटेंशंस हैं, जैसे एक पेड़ के ऊपर ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके शाखें निकलते हैं। सेम एक्सटेंशन यहाँ पे आपके डेंड्राइट्स की भी होते हैं। तो ये न्यूरॉन के सरफेस एरिया को, ये जो एक्सटेंशंस यहाँ पे दिखाया गया है, ये न्यूरॉन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ कराते हैं, उसको बढ़ाने में मदद देते हैं। पूरे सेल बॉडी जो है, आप पूरे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अब देखेंगे, इसके सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ये जो ट्री लाइक एक्सटेंशंस जो हैं वो डेंड्राइट्स के वो बने होते हैं। तो ये बहुत छोटे छोटे ट्री लाइक आपके पास प्रोस्ट्रूशंस हैं या बाहर निकले हुए छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ये क्या करते हैं, ये आप इंफॉर्मेशन को रिसीव कैसे करना है किसी दूसरे न्यूरॉन से, मतलब सेल टू सेल जो न्यूरॉन जो है उसके सेल से सेल, दूसरे से तीसरे सेल तक कैसे इंफॉर्मेशन को पहुंचाना है, लाना है, ले जाना है, ये सारा काम जो है इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। ये सेल बॉडी आपका, जिसको सोमा या साइटोन भी कहते हैं, इसके थ्रू कैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना है, ये काम है आपके डेंड्राइट्स का। तो ये डेंड्राइट्स के बारे में भी आप अपने बुक्स पे डिटेल में आप स्टडी कर सकते हैं। ये आपका आ गया डेंड्राइट्स। उसके बाद आपका जो इस न्यूरॉन या नर्व सेल्स का जो तीसरा पार्ट वो आपका है एक्सॉन। तो एक्सॉन जो है वो आपके इस सेल के अंदर जो तीसरा पार्ट है, ये जो है इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर हैं जो आपके यहाँ बीच से जा रहे हैं, ये है आपका एक्सॉन। जो स्टोन सेल के बीच से जो आपके जाते हुए आप देख रहे हो, ये आपका है एक्सॉन। ये जो है इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सेल के बॉडी से एक्सटेंड होते हैं। जैसे सेल की बॉडी, ये वाला सेल बॉडी है, यहाँ सेल बॉडी से एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ से सीधा ऐसे करके ये जा रहे हैं, एक इलोंगेटेड फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो सेल बॉडी से निकलती है। और ये इसका मेन काम है, ये टर्मिनल एंडिंग जो आपका नर्व एंडिंग तक ये यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसका मेन काम है नर्व से आने वाले न्यूरल सिग्नल, जिसको हम कहते हैं न्यूरल सिग्नल को ट्रांसमिट करना, ये आपके एक्सॉन का काम होता है। इसके बाहर से एक कवरिंग होता है, जैसे मैं आपको यहाँ इस फिगर में दिखा रहा हूँ, ये बाहर से जो कवरिंग आप देख रहे हो, ये कवरिंग आप देख रहे हो,
ये बाहर से जो कवरिंग होते हैं इसको हम माइलिन शीथ कहते हैं, या इसको मेडुलरी शीथ भी कहते हैं। मेडुलरी, MEDULLARY, मेडुलरी शीथ, SHEATH। तो ये आपका है मेडुलरी शीथ भी, माइलिन शीथ भी या मेडुलरी शीथ, जो एक कवरिंग होता है। ये एक एक्सॉन, जो आपका एक्सॉन है उसको बाहर से एनवलप की तरह, नर्व फाइबर को एक एनवलप की तरह बाहर से कवर करके रखती है। ये मेडुलेटेड जो नर्व फाइबर जो होता है इसके अंदर, इसका काम है नोड्स ऑफ रणवीर को, जो आपका नेक्ड एक्सॉन है एक पोर्शन, जो आपका कुछ पोर्शन जो है नेक्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप माइलिन शीथ का जो नेक्ड पोर्शन है, यहाँ पे भी नेक्ड पोर्शन है, कहीं कहीं पे ये जो है माइलिन शीथ जो आपका है उससे ये कवर्ड हैं। तो ये सारा सिस्टम आपका यहाँ से बन के एक पोर्शन बनता है जो आपका बाहर से ये कवर्ड है, नोड्स ऑफ रणवीर कहते हैं। दूसरा वाला हिस्सा आपका जो नेक्ड एक्सॉन का पोर्शन है उसको हम कहते हैं नॉन मेडुलेटेड फाइबर। तो ये फाइबर सारे फाइबरस होते हैं, फाइबर से ही बने होते हैं। आप इनको अच्छे से फिगर के हिसाब से, जो आपका फिगर है इसमें पॉइंट टू पॉइंट आप इसको समझ सकते हैं। जो आपका लास्ट वाले नर्व एंडिंग है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं, जो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाला स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है, ये एक्सॉन के एंड पे होते हैं। ये आपका मेन एक्सॉन है, यहाँ से इसके एंड पे होता है। हर एक सिग्नल, जो भी सिग्नल जो है न्यूरॉन ने पास करना हो, ये सब जो है एक्सॉन के थ्रू ट्रांसमिट होता है। ट्रांसमिट होने के बाद ये इस एंडिंग, जो आपका नर्व एंडिंग पे पहुंचता है, और ये यहाँ पे इस नेक्स्ट न्यूरॉन को, अगला न्यूरॉन को कैसे इस सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, ये काम आपका है इस नर्व एंडिंग का। तो इस तरीके से ये आपका पूरा जो है न्यूरॉन जो है, इसका पूरा स्ट्रक्चर आपके सामने है, और हर एक पार्ट का जो फंक्शन है वो भी आप अच्छे से समझ चुके हैं। तो न्यूरॉन जो है बहुत ही हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। ये आपके जो इम्पल्स को, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, और साथ साथ में कैसे जो है सेल के अंदर, जैसे मसल्स आपका है उसको कैसे रिसेप्टर या इफेक्टर के बारे में जो आप आगे डिटेल में इसके फंक्शन, जो इसकी वर्किंग है उसमें हम पढ़ेंगे, कैसे ये एक दूसरे को मतलब मसल्स के थ्रू इफेक्टर सेल्स या जो आपका ग्लैंडुलर सेल्स है, ग्लैंड्स के अंदर जो होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में एक एग्जांपल दिया था कि मान लो आपके सामने आपका फेवरेट डिश है, तो आप दो चीज़ें समझ सकते हैं, एक तो दूसरा, एक आपके मुंह में ऑटोमेटिक जो है पानी का आ जाना, और दूसरा आपको पता है कि आपका फेवरेट डिश है वो स्वीट है या साल्टी है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक जो है हमारे अंदर जो इम्पल्स को ट्रांसमिट करने का काम है, किस तरीके से ये काम करती है, ये सारा फंक्शन आपके इस न्यूरॉन का है। तो ये आपका बेसिक जो स्ट्रक्चर है, बेसिक यूनिट है आपके नर्वस सिस्टम का। अब हम इसको आगे देखते हैं कि किस तरीके से ये न्यूरॉन जो है ये आगे जाके आपके पास दो किस्म के, जैसे मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एक को आप कहते हैं मोटर न्यूरॉन, दूसरे को आप कहते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो मोटर न्यूरॉन आप देख सकते हैं, इसके जो मोटर न्यूरॉन जो होते हैं, इसके जो एक्सॉन होता है बहुत ही लंबा होता है, जैसे यहाँ पर दिखाया हुआ है, और जो आपका सेंसरी न्यूरॉन होते हैं इसके जो एक्सॉन है बहुत ही शॉर्ट होते हैं। जो आपका मोटर न्यूरॉन है इसमें कोई रिसेप्टर नहीं होता है, तो आपका सेंसरी न्यूरॉन के अंदर रिसेप्टर होते हैं। ये हम पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट में डिटेल में समझ चुके हैं। सेल बॉडी जो आपका जो मोटर न्यूरॉन का है, इसके अंदर डेंड्राइट्स होते हैं। सेल बॉडी जो है आपके नो डेंड्राइट्स, इसमें कोई डेंड्राइट्स नहीं होते हैं साइड्स में। ये जो है सेल बॉडी आपके, इसमें देखो आप यहाँ देख सकते हैं साइड्स में पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे डेंड्रॉन्स होते हैं, इसमें एक ही लॉन्ग डेंड्रॉन होते हैं, लंबा सा, देखो आप 20 यहाँ से देख सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है थोड़ा सा। इसके अलावा एक और भी आपके पास न्यूरॉन होता है जिसको हम मल्टीपोलर न्यूरॉन भी बोलते हैं। इनका फंक्शन आप आगे डिटेल में यहाँ से पढ़ेंगे। तो यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको, जो ए पार्ट आपका है जो मैं अभी दिखा रहा था आपको, ये आपका है मोटर न्यूरॉन, बी पार्ट आपका सेंसरी न्यूरॉन, और सी पार्ट आपका है मल्टीपोलर न्यूरॉन। तो इनके फंक्शन के बारे में भी हम डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। जो आपका सबसे पहले जब मैं पढ़ने यहाँ पे इस फिगर की मदद से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपका मोटर न्यूरॉन है,
और जो सेंसरी न्यूरॉन है ये आपका मेन पार्ट है। जो सेंसरी न्यूरॉन जो होते हैं वो कनेक्ट होते हैं सेंसरी रिसेप्टर के साथ। यहाँ आप देख सकते हैं, देखो सेंसरी रिसेप्टर, ये आपका सेंसरी न्यूरॉन है। यहाँ से ये कनेक्ट है किसके साथ? सेंसरी रिसेप्टर। एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्किन का दिया हुआ है, तो इसके साथ ये कनेक्ट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पे जो सेंसरी आपका रिसेप्टर है, एग्जांपल यहाँ पे स्किन का है, ये डेंड्राइट्स की मदद से क्या करते हैं, ये यहाँ से सेंसरी रिसेप्टर्स के थ्रू जो है ये जो आपका सिग्नल है उसको रिसीव करते हैं। जैसे फिर यहाँ से आपका सेंसरी रिसेप्टर्स जो होते हैं ये डेंड्राइट्स की मदद से यहाँ से सेंसरी न्यूरॉन को आप यहाँ से देते हैं। तो यहाँ से जो सेंसेशन जो पैदा होता है, सेंस का मतलब है सेंसेशन, इसको फिर कन्वर्ट किया जाता है, इसको चेंज किया जाता है नर्व इम्पल्स में। नर्व इम्पल्स में चेंज कर दिया जाता है, जिसको हम नर्व इम्पल्स को यहाँ पे हम समझेंगे, कॉमन लैंग्वेज में हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक सिग्नल। यहाँ से कहते हैं, देखो इलेक्ट्रिक सिग्नल यहाँ पे एरो किया हुआ है, इलेक्ट्रिक सिग्नल के शेप में चेंज हो जाता है। फिर जो ये आपका नर्व इम्पल्स है या जिसको हम इलेक्ट्रिक सिग्नल कहेंगे, ये डेंड्राइट्स की मदद से ट्रैवल होके यहाँ से ट्रैवल करके ये एक्सॉन के थ्रू आपका यहाँ से ऊपर जाएंगे, ऊपर यहाँ पे ले जाया जाएगा यहाँ से। फिर यहाँ से इस सिग्नल को या मैसेज को पास ऑन कराया जाएगा एक सेंसरी न्यूरॉन से दूसरे सेंसरी न्यूरॉन में। तो यहाँ पे जो जंक्शन आपका बनता है, जो आपका साइनेप्सिस आगे हम पढ़ेंगे, जो साइनेप्सिस आपके पास होते हैं, जो ये साइनेप्सिस हैं, ये एक नहीं है, ये इलेक्ट्रिकल साइनेप्सिस है एक, दूसरा आपका केमिकल साइनेप्सिस भी होते हैं। तो ये दोनों, आप इन दोनों के बारे में अच्छे से हम आगे पढ़ेंगे। फ़िलहाल हम यहाँ पे समझेंगे जो सिग्नल हैं या जो मैसेज हैं उसको पास ऑन करा दिया जाएगा एक सेंसरी न्यूरॉन से दूसरे तक। और जो ये आपका साइनेप्सिस बनेगा, साइनेप्टिक जो जंक्शन होता है, इसके थ्रू जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वहाँ तक या ब्रेन तक इसको पहुँचा दिया जाएगा। तो उस वहाँ से जो रेस्पॉन्स आपका आएगा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड का, उसको फिर से ट्रांसमिट किया जाएगा। और उसको आप ट्रांसमिट यहाँ से करेंगे मोटर न्यूरॉन के ज़रिए से, उसको ट्रांसमिट किया जाएगा थ्रू ए मोटर न्यूरॉन टू द मसल ऑफ द ऑर्गन। ये देखो यहाँ पे मसल आपके सामने दिखाया हुआ है। मोटर न्यूरॉन क्या काम करती है, देखो वापस लाने का यहाँ पे काम कर रही है। तो यहाँ से फिर से आप मसल के ऑर्गन तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ से जो मसल जो है वो अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे, रिएक्ट करेंगे कि जो मुझे ब्रेन से जो मैसेज आया है, जो कमांड मुझे मिला है, उसके हिसाब से मुझे क्या फंक्शन करना है। ये सारी चीज़ें आपकी ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन जो है मिलजुल कर ये काम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आगे जो है, जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो हम रिफ्लेक्स एक्शन पे करेंगे।